Welcome back everyone. In this video I have explained you 20 very important MCQs from the chapter Adolescence. So let's begin with the first question. The first question is, what hormone does the thyroid gland primarily produce? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, द आंसर इज थायरोक्सिन। और थायराइड आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन योर नेक एरिया, आपके गले के पास प्रेजेंट होता है। और इसको प्रॉपर वर्क करने के लिए एक मिनरल चाहिए होता है जिसका नाम है आयोडीन। अगर आयोडीन थायराइड को ईजिली मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, तो थायरॉक्सिन का जो रिलीज़ है वो अच्छा होता है। और जब थायरॉक्सिन अच्छे अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयरन? अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए आयरन की, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर। आपने देखा होगा कई लोगों के गले जो होते हैं वो फूल जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयोडीन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। और इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल। आपकी बॉडी में जो भी शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल कौन करता है? इट कंट्रोल्स बाय इंसुलिन। और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है। एस्ट्रोजन इज़ द फीमेल हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय द ओवरीज, और टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। So the answer of this question is thyroxine, which is released by the thyroid gland. I hope it is clear to everyone. Next question is, the growth hormone is secreted by? जो growth hormone होता है वो किसके थ्रू secrete होता है? It is secreted by the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका, इसको हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है मास्टर ग्लैंड। वाई इट इज़ दैट? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। इसके सिक्रेशन से और जो सारे ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। और इसी का एक फंक्शन होता है ग्रोथ कराना। अगर किसी के अंदर इसका सिक्रेशन या कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म, जिसका नाम है ड्वार्फिज्म। मतलब ये कि उसकी हाइट या उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। बाकी ऑप्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारा एड्रीनलिन रिलीज़ करता है, एड्रीनलिन। ठीक है, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो हार्मोन है जो हमारे बहुत ही रिस्की जो एक सिचुएशन होती है वहाँ पर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं फाइट है करनी है, या आपसे कहीं कुछ आपको डर लग रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वो सारी सिचुएशंस जो कंट्रोल करता है वो यही हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। थायराइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेनक्रियाज यू ऑलरेडी नो, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the adrenal glands are located on top of which organ? See, renal का मतलब ही होता है किडनी, और एड्रिनल का मतलब है किडनी के ऊपर। यानी कि जो हमारी किडनीज होती हैं, सॉरी, जो हमारी किडनी होती है दोनों ऐसे, इन्हीं के ऊपर यहाँ पर हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी किडनीज। नेक्स्ट इज, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग शुगर लेवल? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आपको पता होगा। द आंसर इज इंसुलिन। द आंसर विल बी इंसुलिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंसुलिन। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ग्लाइकोजन, मैंने ग्लाइकोजन जो होता है वो भी आपका पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंसुलिन। Next, what we are having is, which gland is responsible for fight or flight response in a stressful situation? I have already explained you that in stressful situation our adrenal gland works. जहाँ पर भी हमें स्ट्रेस दिखाई पड़ता है, जहाँ पर भी हमें फाइट और फ्लाइट की यानी भागने की या लड़ने की, दो में से कोई एक सिचुएशन अडॉप्ट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कहीं पर लड़ाई हो गई है तो यू हैव टू ऑप्शंस ना, वेदर यू विल फाइट और यू विल फाइट। या तो आप भाग जाओगे या फिर आप उससे लड़ाई करोगे। तो उस सिचुएशन में जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपकी मदद करता है, विच इज़ एड्रिनल ग्लैंड। और किसके थ्रू मदद करता है? बाय द सिक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन। ठीक है। एड्रिनलिन क्या करता है? आपकी बॉडी में ग्लूकोज और एनर्जी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, यानी आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, इट इज़ नोन एज मेनार्क। ठीक है। और मेनोपॉज का मतलब होता है जब वो बिल्कुल लास्ट हो, यानी जब उसकी एंड बिल्कुल
हो जाए, यानी एक स्टेज पर आके ऑल द रिप्रोडक्टिव फीमेल स्टॉप्स रिप्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग द एग्स, वो सिचुएशन जहाँ पर ये फ्लो फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी आई थिंक, वेट अ सेकेंड, हाँ, द आंसर विल बी मेनार्क। ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब को मैंने आपको बताया था, इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है इट हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट। एग का जो प्रोडक्शन होता है इट हैपेंस इन द ओवरीज, है ना। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, देन उसके जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो, देन उसके बाद फीटस। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द फिजिकल एंड इमोशनल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम देखते हैं कि जो फिजिकल और इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज़ समथिंग और इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस वहाँ जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी की फिजिकल और इमोशनल चेंजेस बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर्स। ये आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग की ही स्लाइड में बता दिया था कि जो थायरॉक्सिन होता है इसको प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। सो द आंसर विल बी आयोडीन। और थायरॉक्सिन रिलीज क्या कर रहा था, इट वॉज रिलीज इन थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, when a sperm having X chromosome fuses with the ovum, the child born will be। इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि हमें पता है कि अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसमें X और Y यानी मेल के जो क्रोमोसोम का एक पेयर होता है वो होता है 22+XY, और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो उनका पेयर होता है 22+XX। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये X और Y और ये X और X आपसे कह रहे हैं कि अगर मेल का X फीमेल के X से फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, X जो होता है वो किसका क्रोमोसोम का सेंटर कॉन्फ़िगरेशन होता है या स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का। यानी द चाइल्ड जो भी बॉर्न होगी वो क्या होगी, फीमेल। अगर यही Y फ्यूज़ कर जाता है तो X और Y बनता है, और X और Y हम किस में देखते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, हमेशा सॉरी मेल्स में। तो दैट वाज द आंसर, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फीमेल। Next question is I think the easiest one. How many pairs of chromosome are found in the nuclei of their cell? आपकी न्यूक्लियाई में कितने सेल्स कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? The answer will be 23 pairs. So it was all about these questions, and I think every question has its own kind of information. So if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.